प्रभात कोचिंग ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है 12th क्लास के लिए विषय हिंदी में तुमुल कोलाहल कला में, जो 2025 की परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण है। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता अतीत के वैतालिक, राष्ट्रीयता के परम पुजेरी, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संदेशवाहक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता है। अतीत की चिता भस्मों से चिंगारी सुलगाकर जीवन ज्योति जलाने वाले, ललित कलित शब्द सुनने की सुरभि से काव्य किशोरी का अंग अव्यय सुरभित करने वाले जयशंकर प्रसाद छायावाद के आधार स्तंभ हैं। यह कविता जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी से ली गई है। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी महाकाव्य से अवतरित है। इस पाठ में कवि जयशंकर प्रसाद ने नारी पात्र का सशक्त चित्रण किया है। कामायनी महाकाव्य की प्रमुख नायिका श्रद्धा है। कामायनी महाकाव्य की पृष्ठभूमि प्रलय काल में, जब सृष्टि का प्रलय हो चुका था, तो किसी तरह इस सृष्टि में, संसार में मनु बच गए थे और उन्हें एक महासागर में किसी तरह बचते हुए नाव के द्वारा पहाड़ की गुफा के पास पहुंचते हैं और वहां उसका मुलाकात श्रद्धा नाम की नारी से होता है। इसी बिंदु पर, इसी ताना बाना पर इस कामायनी महाकाव्य की रचना कवि जयशंकर प्रसाद ने किया है। जब सृष्टि में हाहाकार मचा था, कोलाहल था, शोरगुल था, उस परिस्थिति में मनु किस प्रकार इस सृष्टि का ताना बाना बुनते हैं, उसी का चित्रण इस कविता में किया गया है। तो श्रद्धा, देखो, प्रसाद जी अपने काव्यों में, अपनी रचनाओं में नारी पात्र को अधिक सशक्त बनाया है। सशक्त माने शक्तिशाली। जिस काव्य में, नाटक में, कहानी में, उपन्यास में नारी पात्र नहीं है, वह रचना मरणासन परिस्थिति में है, मृतक के समान है। तो प्रसाद जी जिस समय हिंदी साहित्य के रंगमंच पर आते हैं, उस समय नारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। स्त्रियां पर्दे में कैद, पद पद पर लांछित थी। पुरुष वर्ग उसे अपमानित, शोषित करता था। वह अपने हाथ के खिलौना समझता था। वह अपने इंद्रिय शक्ति का भोग्य मात्रा समझता था। नारियां पर्दे में कैद रहती थी। घर से निकलना प्रतिष्ठा की वस्तु समझी जाती थी। प्रसाद जी ने वासना के पंख में फंसी हुई नारियों को प्रतिष्ठा के धरातल पर प्रतिष्ठित किया और उसे समाज के हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, क्रीड़ा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी ने नारी को अधिकार दिलाया। तभी तो प्रसाद जी ने नारी वर्ग पर लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पीयूष रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आज का जो परिस्थिति है, आज का जो समय है, नारियां सभी क्षेत्रों में पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर चल रही है। इसका योगदान जयशंकर प्रसाद को। तो इस कविता में कवि प्रसाद जी ने नारी वर्ग को यथार्थ चित्रण किया। इसकी प्रमुख पात्रा है श्रद्धा। श्रद्धा मनु और ईड़ा युद्ध की विभीषिका से, हाहाकार से
पीड़ा और मनु का मुलाकात होता है, जबकि हाहाकार मचा है, उपद्रव मचा है, विभीषिका है, क्योंकि सृष्टि का प्रलय हो चुका है। वैसी परिस्थिति में श्रद्धा को कवि ने हृदय का प्रतीक बताया है, श्रद्धा को हृदय का प्रतीक बनाया है, मनु जी को मन का प्रतीक बताया है। इसी पृष्ठभूमि के आधार पर कवि कविता की रचना करता है। तुमुल कोलाहल कला में अपार कोलाहल है, उपद्रव, हाहाकार मचा हुआ। उसी परिस्थिति में वैसी परिस्थिति में श्रद्धा क्या करती है? शांति की दूतिका बनकर आती है। दूत का स्त्री क्या है? दूतिका। जो संदेश वाहक होता है उसे दूत कहते हैं, और जो स्त्री संदेश देती है वह क्या है? दूतिका। तो श्रद्धा संदेश दूतिका बनकर आती है इस कविता में। जब मनु का हृदय अशांत है, मनु निराश हो गए हैं, सृष्टि को देख करके निराश हो गए हैं कि प्रलय हो गया है, सृष्टि में प्रलय हो गया है, सृष्टि का नामो निशान नहीं है, इसलिए मनु चिंतित है, उदास है, और चारों तरफ संसार में हाहाकार मचा हुआ। कभी लिखते हैं, आइए विषय वस्तु पर। तुमुल कोलाहल कला में मैं हृदय की बात रे मन। अब श्रद्धा क्या कहती है? मैं हृदय हूं, हृदय की बंद कर दो, थोड़ा बंद कर दो, अस्थिर कर दो। तुमुल कोलाहल कला शीर्षक कविता में श्रद्धा संदेश वाहिका बनकर आती है, संदेश दूतिका बनकर आती है। जब मनु हतोत्साहित हो गए हैं, मनु निराश हो गए हैं, वैसी परिस्थिति में श्रद्धा उसे सांत्वना व्यक्त करती है, उसे शक्ति देती है, साहस देती है, पौरुष देती है। जब पुरुष वर्ग अपने कार्यों से, अपनी मुसीबतों से, अपनी आपत्तियों से, संकटों से, संघर्षों से, विघ्न बाधाओं से जब हतोत्साहित हो जाता है, घबरा जाता है, वैसी परिस्थिति में नारियां उसे संबल प्रदान करती है, सहारा देती है, इशारा देती है, वही उसका शक्ति बनती है। तो यहाँ श्रद्धा मनु का आधार बनती है, केंद्र बिंदु बनती है, जिसके आधार पर मनु सृष्टि का ताना बाना बुन सकते हैं। कहते हैं, मैं हृदय की बात मन विकल होकर नित्य चंचल। विकल माने व्याकुल। मनु क्या है? व्याकुल है, बेचैन है इस सृष्टि में, इस सृष्टि के कोलाहल को देखकर, इस सृष्टि के कोलाहल को देखकर मनु क्या है? विकल। विकल माने बेचैन है। दिन भर यदि हम किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं तो शाम के समय क्या खोजते हैं? आराम। मनु भी संसार के कोलाहल से उब गए हैं, निराश हो गए हैं, तो अब शांति चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं। खोजती जब नींद के पल चेतना थक सी रही तब। मनुष्य का चेतन शक्ति अचेत हो जाता है, अचेतना अवस्था में रहता है। वैसी परिस्थिति में श्रद्धा अर्थात हृदय, अर्थात ये कहें नारी, नारियां उस समय पुरुष शक्ति को, पुरुष जाति को क्या करती है? शक्ति प्रदान करती है। वही कहती है हमारी चेतना थक सी रही तब। जब मनुष्य अचेतनशील अवस्था में पहुंच जाता है, वैसी परिस्थिति में नारियां, हृदय का प्रतीक है नारी, हृदय का प्रतीक है श्रद्धा, स्त्री। इस समय स्त्री पुरुष को शक्ति प्रदान करती है, साहस देती है, पौरुष देती है, ऊर्जा प्रदान करती है। वही श्रद्धा भी मनु को ऐसी परिस्थिति में ऊर्जा प्रदान कर रही है, शक्ति प्रदान कर रही है, उसे साहस दे रही है। दूसरा पद है चिर विषाद विलीन मन की। चिर मन बहुत जुगों पुराना, बहुत
समय पहले। चीर विषाद, बहुत दिनों से मनु क्या है? दुखित है, निराशा में है। क्यों? यह संसार क्या है? कोलाहल मचा हुआ, संसार में शोरगुल है, हाहाकार मचा हुआ है, इसलिए मनु चिंतित है। इस व्यथा के तिमिर वन की मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्राण रेमन। क्या कहते हैं? इसी समय अंधकार की परिस्थिति में, निराशा रूपी अंधकार की परिस्थिति में श्रद्धा उषा कालीन नायिका के रूप में आती है। उषा काल क्या होता है? जागरण का प्रतीक है। उषा काल किसका प्रतीक है? जागरण का संदेश। प्रातः कालीन जब सूर्योदय होता है, प्रकृति जब सन्नाटायुक्त होती है, वैसी परिस्थिति में मनुष्य को एक नई जागृति का ज्ञान होता है। सभी लोग संसार के अपने अपने कार्यों में क्या करते हैं? निकल जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। तो उषा काल क्या है? जागरण का प्रतीक है। उषा काल जागरण, और उषा काल क्या है? श्रद्धा का प्रतीक है। श्रद्धा एक नई ज्योति, एक प्रकाश का नया किरण लेकर उभरती है। अर्थात जब पुरुष हताश हो जाता है, वैसी परिस्थिति में श्रद्धा ज्योति का प्रकाश यानी जागरण का पुंज अर्थात चेतना की जागृति लेकर उभरती है। सुना सुना, पढ़ाई होता। जहां मरु ज्वाला धधकती, चात की कन की तरसती। मरुस्थल क्या है? मरुस्थल। जेठ की दोपहरी में मरुस्थल की परिस्थिति, वातावरण अत्यंत असहनीय हो जाती है। जहाँ पेड़ पौधा ही नहीं है, उस मरुस्थल में चलना दुष्कर है। तो कहता है कवि कि जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कन को तरसती। चातकी एक पक्षी है, चातकी एक प्रकार का पक्षी है जो आकाश से बादल के लिए, जल के लिए तरसता रहा। चातकी कन को तरसती उन्हीं जीवन घाटी, जीवन घाटी जीवन में जो विषाद है, जीवन में जो दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, जो बाधा है, विघ्न है, उसी से व्यक्ति क्या हो गया है? टूट चुका है, अपना धैर्य खो चुका है, अपना संयम हो चुका है। यही जीवन घाटी है। जो भैया जो तो क्या बता रहे थे? जहां मरी ज्वाला धधकती, चात की कन को तरसती, जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे। बरसात जब गर्मी से चिलचिलाती, गर्मी, रेगिस्तान, मरुस्थल, जो जेठ की दोपहरी में क्या होता है? अधिक गर्मी से लोग काफी बेचैन हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं, छाया खोजते हैं, जल खोजते हैं। तो मनु इस संसार की विभीषिका से या संसार के कोलाहल से, अशांति से व्याकुल है। रेगिस्तान बन चुका है संसार, उस रेगिस्तान में जल की आवश्यकता है। तो श्रद्धा बरसात बनकर आती है, बरसात बनकर आती है। जब चारों तरफ रेगिस्तान है, अगर बादल बादल जल बरसा दे तो धरती क्या हो जाएगी? सिक्त हो जाएगी। जल से धरती क्या हो जाएगी? सिक्त हो जाएगी। तो बादल सुनो, तो जीवन में व्याप्त उदासी से, निराशा से, संकटों से, विघ्न बाधाओं से मनु जब निराश हो गए हैं, वैसी परिस्थिति में श्रद्धा कहती है मैं बरसात बनकर आपके जीवन को सराबोर कर दूंगी। आपके जीवन को सराबोर, सराबोर करना मैंने जल से या धरती सिक्त हो जाती है, पूरा जल से सराबोर कर देगी। क्या कहती है? श्रद्धा कहती है इस निराशा की घड़ी में, इस रेगिस्तान में क्या करेंगे? जब बरसात बनकर आऊंगी और सारे रेगिस्तान को सराबोर कर दूंगी, सिक्त कर दूंगी।
पवन की प्राचीर में जला जीवन जा रहा झुक। पवन यानी जब हवा के झोंके चलते हैं, हवा के झोंके चलते हैं तो झोंके इतनी तेज गति से होते हैं कि प्राचीर क्या एक ऐसा बिंब बन जाता है जिसमें हवा प्रवेश भी नहीं कर रही, जिसको हम बवंडर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? हवा का बवंडर चलता है, एक ऐसा गोलाकार बन जाता है जिसमें हवा भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो ऐसी परिस्थिति में इसका मतलब क्या है? यह घोर संकट की परिस्थिति। पवन की प्राचीर में जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्ववन की मैं कुसुम ऋतु रात्रि मन। अब प्रातः काल होता है, प्रातः काल होता है तो प्रकृति में एक उत्फुल्लता प्रफुल्लता छा जाती है। प्रकृति में सभी पुष्प क्या जाता है? खिल जाते हैं, प्रस्फुटित हो जाते हैं। तो श्रद्धा इस खिले हुए फूल की तरह मनुष्य के जीवन में आना चाहती है। सारे विश्व के वनस्पति जगत झुलसे हुए हैं, इस जेठ के दोपहरी से झुलसे हुए हैं, अर्थात इस सृष्टि के कोलाहल से मनु उदास है। वैसी परिस्थिति में श्रद्धा सुबह के खिले हुए पुष्प की तरह बनकर उसके जीवन में शांति प्रदान करना चाहती है। श्रद्धा क्या बनकर शांति प्रदान करना चाहती है? खिले हुए पुष्प को शीतलता प्रदान करना चाहती है। वह अपनी शीतलता से मनुष्य के जीवन को शांति देना चाहती है। अब कहता है चीर निराशा मृद गर्म से प्रक्षलित अश्रु सर से मदित मुखर मरंद मुखलित मैं सजल जल जात रे मन। मनु संसार के इस कोलाहल से, शोरगुल से क्या है? प्रलय से आंसू बहा रहे हैं। अश्रु, और उनके अश्रु से कवि की कल्पना है, उनके अश्रु से एक तालाब बन गया है, एक सरोवर बन गया है, यानी चारों तरफ निराशा है। तो ऐसी परिस्थिति में श्रद्धा इस अश्रु तालाब में खिले हुए चार लाइन चीर निराशा निर्घर से प्रति क्षणित अश्रु सर में संसार के प्रलय से, संसार के अशांतिमय वातावरण से, कोलाहल से मनु दुखित हैं और वे इस परिस्थिति में उनका हृदय दुख से भर जाता है। उनके हृदय से शीतल निर्झरणी फूट पड़ती है। उनकी आंखों से जो आंसू आता है ऐसा लगता है कि वह एक तालाब बन गया। अब श्रद्धा कहती है इस आंसू रूपी तालाब में मैं कमल का फूल हूं। श्रद्धा कहती है मैं कमल का पुष्प बनकर आपके जीवन को और भी सार्थक कर दूंगी, आपके जीवन को सफल कर दूंगी। यानी उस निराशा के घड़ी में जिस प्रकार पुष्प पर भंवरे क्या मकरंद का पान करते हैं, पुष्पों पर, कलियों पर भंवरे रस पान करते हैं, उसको मकरंद का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार इस अश्रु रूपी तालाब में खिले हुए कमल के रूप में उभर कर मैं उसका रसास्वादन करूंगी। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता का भावार्थ यही है, संक्षेप में बता देता हूं सारांश। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्राकृतिक कविता है। इस कविता में कवि नारी वर्ग को अधिक सशक्त एवं सजीव बताया। श्रद्धा इस कविता की प्रमुख पात्रा है, जिसके माध्यम से कवि ने मनु के जीवन में एक शक्ति, एक साहस,
एक पौरुष को प्रदान करती है। जब मनु प्रलय के समय में हतोत्साहित हो गए हैं, चारों तरफ निराशा दिखते हैं, चारों तरफ हाहाकार है, अशांति का वातावरण है, शोरगुल है, ऐसी परिस्थिति में मनु शांत है, दुखित है, निराश है। वैसी घड़ी में, वैसी परिस्थिति में श्रद्धा उस मनु को प्रेरणा प्रदान करती है सृष्टि का ताना बाना बुनने के लिए, सृष्टि का सृजन करने के लिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।